और हमारे तमाम आए हुए मेहमान और मेरे बच्चों, ये हिंदुस्तान की एक ऐसी सरजमीन है कि जिसमें अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज यूज की जाती है, विभिन्न प्रकार की भाषाएं प्रयोग की जाती हैं। यहाँ पर स्कूल के टीचरों के लिए कुछ दिक्कतें ये पेश आती है कि इंग्लिश से शुरू हो, हिंदी में कहें या उर्दू से शुरुआत हो। ऐसे में हमारे यहाँ जो स्कूल के बच्चों का प्रोग्राम हुआ, अंदर जाओ तो उसमें उर्दू में नस्ल भी पेश की गई, इसके अंदर जा, हिंदी में कविताएं कही गई, भाषण दिए गए और अंग्रेजी में पोएम और स्पीच का दौर रहा गया। हमें अपने इस गोपालपुर के और आसपास में जहाँ भी हमारी आवाज जा रही है, वहाँ तमाम वासियों से आज कोई बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करनी है, बल्कि ये तो बात हर बच्चा आगे बता रहा है कि आज कौन सा दिन है और क्यों मनाया जाता है। लेकिन करो ना, शायद हमारे बच्चों के लिए और हमारे कुछ बड़े स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं, उनके लिए कुछ नई बात हो सके। दो चार जुमले में अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। बाबू हटना। वो ये जो आज का 26 जनवरी का दिन है, गणतंत्र दिवस, जो हिंदुस्तान के कोने कोने में मनाया जा रहा है, ये 26 जनवरी में ही क्यों? यानी क्या ये गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, क्या वो 25 जनवरी 1950 को नहीं हो सकता था? क्या वो 27 जनवरी 1950 में नहीं लागू हो सकता था? हो सकता था, लेकिन इस 26 जनवरी को सिलेक्ट किया गया, चुना गया क्यों? वो मैं बताना चाहता हूँ आपके सामने। डॉक्टर साहब से गुजारिश है कि वो अपने तस्वीर लाएं। बच्चों एक बार क्लैपिंग करो। ये कहा हमने कि 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, वो 25 जनवरी 1950 को भी या 27 जनवरी 1950 को भी लागू हो सकता था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को सिलेक्ट किया गया। वो इसलिए कि 26 जनवरी 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रावी नदी के तट पर लाहौर में ये प्रण किया था, ये अहद किया था, ये प्रतिज्ञा की थी कि हम भारत को आजाद करा के दम लेंगे। उस दिन को की याद में, यानी 26 जनवरी 1930 की याद में 1947 तक हर साल 26 जनवरी के दिन में भारत के तमाम लोग इकट्ठा होकर और अपनी अपनी जगह पर ये प्रण करते थे, ये प्रतिज्ञा करते थे, ये अहद करते थे और इस बात को दोहराते थे कि हम भारत को आजाद करने का प्रयत्न करते हैं, संकल्प लेते हैं, अहद करते हैं, प्लेज लेते हैं। ये सिलसिला 26 जनवरी 1930 से लेकर 26 जनवरी 1947 तक रहा। उसके बाद जब हमारा देश आजाद हो गया और उसके बाद हमारे भारतवासियों के लिए एक चैलेंज बन गया कि अंग्रेज
किया। जब इस हिंदुस्तान को छोड़ के चले गए हैं तो हमारा अपना संविधान होना चाहिए और हम इस संविधान को लागू करके दुनिया को ये बता दें कि हमारे अंदर ये शक्ति पाई जाती है कि हम अपना संविधान लागू कर सकते हैं। जब पूरा संविधान तैयार हो गया तो उसी 26 जनवरी 1930 की याद को ध्यान में रखते हुए हमारे भारत के योग्य नेताओं ने इस दिन का सिलेक्शन किया और 26 जनवरी 1950 को देश को गणतंत्र घोषित किया गया। अब यही वजह है कि 26 जनवरी 1950 के बाद लगातार गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और हिंदुस्तान के कोने कोने में तिरंगा लहराता है। साथ ही मैं जो हमारे मेहमान आए हुए हैं और उन्हें कष्ट हो रहा है क्योंकि जगह कम है, बहुत से लोगों को चाहकर भी हम नहीं बुला सके हैं कि हाँ यकीनन हमारे बुलाने पर लोग यहाँ जरूर आएंगे, लेकिन हमारी ये छोटी सी जगह सिर्फ और सिर्फ इस बार 26 जनवरी के लिए छोटी सी जगह है। मैं आप सभी लोगों के सहयोग से, मदद से, हेल्प से आप ही का एक स्कूल सुपर एजुकेशन इंग्लिश स्कूल गोपालपुर में खोलने जा रहा हूं, जिसके बहुत सारे कागजात तैयार हो चुके हैं और बहुत सारे कार्रवाई, बहुत सारे कार्यक्रम बाकी हैं। मैंने पिछले प्रोग्राम में यानी 15 अगस्त को इसी भवन में, इसी बिल्डिंग में, इसी स्कूल में, इसी किड्स जोन में आपके सामने इस बात को मैंने कहा था कि अगर मैंने बल्कि एक पोएम पढ़ा था कि लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक्स ए माइटी ओशन एंड प्लीजेंट लैंड। उर्दू में भी ऐसी नज़में आती हैं कि छोटा सा एक बीज अगर है तो क्या हुआ, कितना बड़ा दरख्त है उसमें छुपा हुआ, धरती में डाल देता है जब वक्त पर किसान, फिर देखने की होती है उस बीज की उठान। तो छोटे से, बहुत सारे शेर को छोड़कर बोल रहा हूँ कि छोटे से दिल में आंखों के कितनी बड़ाई है, दुनिया हो के पहाड़ हो सबकी समाई है। छोटा सा दिल है उसमें उमंगे बड़ी बड़ी, दिल और बढ़ गया कोई मुश्किल जो आ पड़ी। तो छोटी सी उम्र में जो इरादे रहे कड़े, दुनिया में तुम भी काम करोगे बड़े बड़े। ऐसी बात है कि किसी भी चीज को आज के दौर में छोटा न देखें, वो छोटी सी चीज बहुत काम की होती है। तो ये आज छोटा सा किड जोन जो नन्हे नन्हे बच्चों का खुला, इसमें 3.5 साल से लेकर 7 साल के बच्चे पढ़ते हैं। जो आज के डेट में मेरे पास स्टूडेंट हैं वो 3.5 साल की उम्र से लेकर 7 साल की उम्र तक के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। 2-4 बच्चे जो हमारे प्रोग्राम में इधर उधर के यानी दूसरे बच्चे जो किड्स जोन में नहीं है लेकिन मेरे सुपर एजुकेशन में तो हैं। सेकेंड ब्रांच के बच्चों को मैंने दावत दिया और कहा कि देखो बच्चों, 500 के तादाद में तुम हो, अगर हम तुम्हें दावत दें तो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़े फील्ड की, बहुत बड़े कैंपस की जरूरत है। इसलिए 2-4 बच्चों को हमने कहा कि आप इसमें पढ़ दें ताकि उस सेकेंड ब्रांच के बच्चे इस प्रोग्राम से महरूम न रह सकें। तो मैं बता रहा हूं कि मार्च के महीने से सुपर एजुकेशन इंग्लिश स्कूल में नामांकन प्रारंभ हो जाएगा, यानी एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। मेरा शुरू से यानी आज तकरीबन 20 साल से ऊपर हो गया, मेरी तमन्ना रही है कि गोपालपुर में अच्छा स्कूल चले,
अच्छे एजुकेशन की जो यहाँ कमी है उसको दूर की जाए। जहाँ जहाँ मेरी आवाज जा रही है उनसे मेरी गुजारिश है, अपील है, विनती है, दुआ है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, अपील है कि वो मेरी बात को एक मैसेज समझकर बगौर सुने, समझें, और अगर मुमकिन हो और मेरी बात अच्छी लगे तो ये पैगाम दूसरे तक पहुंचाएं। बच्चों, वो मैंने कहा कि मेरी तमन्ना रही है कि एक अच्छा स्कूल गोपालपुर में चले। आस-पास में बहुत सारे अच्छे स्कूल हैं, लोग अच्छे एजुकेशन दे रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, इस पर मुझे कोई एतराज नहीं, कमेंट नहीं। मैंने कोशिश किया अच्छे एजुकेशन को देने की इस गोपालपुर में, और हमारे प्रोडक्ट इस हिंदुस्तान में बहुत सारे इंजीनियर और डॉक्टर यानी MBBS और भी बहुत सारे जगह पर मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट पहुंचे हुए हैं। मैं यहाँ माइक से उनका नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो तादाद में होनी चाहिए उस तादाद में नहीं हुए। इसमें मैंने अपने गांव के, अपने एतराफ के लोगों की मदद शामिल किया है। और हाँ, मुझे बहुत सारी इमदाद, मदद खुद बखुद हुई है। मदद से मुराद मेरी ये नहीं है भाई कि मैंने किसी से कहा भाई मुझे चंदा दे दो, मुझे पैसा दे दो, नहीं। मदद होती है मशवरे की, मदद होती है एजुकेशन में सहयोग की, यानी एजुकेशन में जो सपोर्ट करे, तालीम में जो मदद कर दे, विद्या में जो समर्थन करे, वैसी भी मदद होती है। इसके अलावा कई लोगों ने हमें, मेरा दिल उस वक्त बढ़ा कि कई लोगों ने मुझे स्कूल खोलने के लिए अपनी अपनी जगह का ऑफर दिया। जिन लोगों ने मुझे ऑफर दिया है उन तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ, और जिंदगी भर मैं उनका ये एहसान नहीं भूलूंगा। जिन जिन लोगों ने मुझे ये कहा कि आपके लिए मेरे पास ये जगह है, ये जगह है, ऐसे मिलेगी, ऐसे करिए, यहाँ खोलिए, उन तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद पिछली बार मैंने इसलिए नाम नहीं लिया था कि बात हकीकी थी, अब तो बात मंजर आम पे है, आप सभी लोग अपने आंखों से देख रहे हैं। श्री जवाहर प्रसाद जी जो स्वर्गीय श्री जीव प्रसाद जी के पुत्र हैं, उन्होंने मेरा वो सहयोग किया है कि गोपालपुर के तमाम वासी इस बात को अच्छी तरह से जान रहे हैं। मैंने जितनी जगह मांग दी उन्होंने पूरी जगह हवाले किया। मैंने जितने कमरे की ख्वाहिश किया उतना कमरा उन्होंने बना दिया। ये कोई मामूली बात नहीं है। इस दुनिया में रुपए कमाकर बहुत से लोग गुजर जाते हैं, लेकिन नाम बहुत कम लोगों का दुनिया में बाकी रहता है। चले गए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इस दुनिया से, चले गए हैं महात्मा गांधी जी, चले गए अब्दुल कलाम आजाद, लेकिन आज दुनिया याद कर रही है उन्हें, उनके कर्मों से, उनके कर्तव्यों से, उनके कारनामों से। मैं इस सभा में श्री जवाहर प्रसाद जी का, आज एक जवाहर प्रसाद जी का नाम पूरी दुनिया ले रही है, और उसी जवाहर प्रसाद जी के नाम के साथ मैं एक और जवाहर प्रसाद जी का नाम आपके सामने ले रहा हूं, जो हमारे स्कूल के लिए बहुत बड़े सहयोगी बने। और इसी साल अप्रैल में हमारा क्लास स्टार्ट होगा, जो नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक चलेगा। इसके बाद
मेरी कोशिश रहेगी कि मेरे 8 क्लास के बच्चे 9th मेरे यहाँ करें, मेरे 9th क्लास के बच्चे 10th मेरे यहाँ से कंप्लीट करें। इसके लिए गार्जियन और स्टूडेंट को जरा सी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।